आज हम क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तक क्षितिज के थर्ड लेसन सेनापति का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें कवि सेनापति ने श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए एक ही पद्य से दो ऋतुओं का बहुत ही चमत्कारिक रूप से वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम इस पद में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करेंगे। देखे क्षिति अंबर जले है चारी ओर छोर, तिन तरबर सभी को रूप हर्यो है। क्षिति धरती, अंबर आकाश, जले है भयंकर ताप, चारी ओर छोर। कवि सेनापति कहते हैं देखे देखो, क्षिति अंबर जले है चारी ओर छोर, देखो धरती आकाश चारों ओर छोर भयंकर ताप से जल रहे हैं। तिन तरबर सभी को रूप हर्यो है, और उस पर और उससे यानी भयंकर ताप से तरबर बड़े बड़े वृक्ष पेड़ पौधे सभी को रूप हर्यो है। भयंकर ताप ने सभी पेड़ पौधों का रूप हर लिया है, अर्थात उसकी हरियाली को सुखा दिया है। महाझड़ लागे ज्योति भादव की होती चले। अब आगे कवि सेनापति कह रहे हैं महाझड़ यानी भयंकर ताप, लागे ज्योति भादव की होती चले। भादव दावाग्नि अर्थात जंगल की आग। भयंकर ताप जो है मानो जंगल की आग की तरह बढ़ती चली जा रही है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। आगे कवि सेनापति कहते हैं जलद पवन अर्थात तो तेज गर्म हवाएं, लू कह सकते हैं। तेज गर्म हवाओं से मनुष्य का तन जो है मानो तप रहा है। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सब। अब कवि सेनापति कह रहे हैं यहाँ पर दारुण तरणी का अर्थ है सूर्य की किरणें। कवि कह रहे हैं कि सूर्य की तेज किरणों से मनुष्य जो है नदी सुख पावे सब, नदी के जल का सेवन करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। दारुण तरणी तरे सुख नदी पावे सब, सूर्य की तेज किरणों से बचाव के लिए नदी के जल का सेवन करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सिरी घन चाह छाह चाहे बोई चित्त धर्यो है। सिरी शीतल, घन छाह घनी छाया, चाहे बोई चाहता है चित्त हृदय या मन। अब कवि सेनापति कहते हैं सिरी घन चाहे बोई चित्त धर्यो है, और इस भयंकर ताप से बचने के लिए मनुष्य जो है वो घने वृक्षों की छाया में बैठकर आनंद प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। अब आगे कवि सेनापति कहते हैं कि देखो सेनापति की कवि रचना की चतुराई देखो कि इन्होंने जो है ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। ग्रीष्म ऋतु के साथ ही कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए क्लिष्ट शब्दों से वर्षा ऋतु का भी चमत्कारिक रूप से वर्णन किया है। अब हम इसी पद से वर्षा ऋतु का वर्णन करेंगे। देखे क्षिति अंबर जले है चारी ओर छोर। कवि सेनापति कहते हैं कि देखो क्षिति अंबर धरती आकाश जले है अर्थात भयंकर जल राशि, यानी चारों तरफ जो है देखो धरती आकाश चारों तरफ जल ही जल है, भयंकर जल राशि है। तिन तरबर सभी को रूप हर्यो है, और इस भयंकर जल राशि से वर्षा ऋतु में जल से तरबर सभी पेड़ पौधे बड़े बड़े वृक्ष जो है सभी को रूप हर्यो है, अर्थात सभी का रूप हरा भरा कर दिया है। महाझड़ लागे ज्योति भादव की होती चले। अब कवि सेनापति कह रहे हैं कि महाझड़ लागे अर्थात वर्षा ऋतु में जब वर्षा की झड़ी लग जाती है, भादव की होती चले। भादव अर्थात भादो का महीना, तो वर्षा की झड़ी जो शुरू होती है वो भादो के महीने तक चलती रहती है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। अब कवि सेनापति कह रहे हैं
कि वर्षा ऋतु में चारों तरफ काली काली घटाएं छा जाती है और इससे जो है बादलों के द्वारा वर्षा का सिंचन होता रहता है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, अब कवि कह रहे हैं दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। कवि कह रहे हैं कि भादों के महीने तक अर्थात वर्षा ऋतु में तरनी सूर्य के दर्शन बहुत कम होते हैं और यहाँ पे तरनी का अर्थ नाव भी है। तो कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में नदी के जल में नाव के द्वारा नदी को पार करना बहुत कठिन हो जाता है। सिरी घन छाह चाहे बोई चित्त धर्यो है। अब कवि कह रहे हैं सिरी घन छाह यानी चारों तरफ जो है वर्षा ऋतु में काली घटाएं छा जाती है, चाहे बोई चित्त धर्यो है। और इन वर्षा ऋतु में वर्षा के जल से बचाव के लिए प्रत्येक मनुष्य जो है बचने का प्रयास करता है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। अब आगे कवि सेनापति कह रहे हैं कि देखो सेनापति की कविता रचना की चतुराई देखो कि कैसे उन्होंने वर्षा ऋतु में भी वर्षा ऋतु के वर्णन में श्लिष्ट क्लिष्ट पदों के साथ ग्रीष्म ऋतु का भी बहुत ही चमत्कारिक रूप से श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए वर्णन किया है। इसमें श्लेष अलंकार तो प्रमुख है ही, इसके अलावा अनुप्रास अलंकार का भी इसमें कवि ने प्रयोग किया है। चारी ओर छोर, इसमें देखो आप अंतिम वर्ण र आवृत हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे अनुप्रास अलंकार है। तीन तरबर त वर्ण आवृत हो रहा है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो इसी तरह से इस पद में कवि सेनापति ने श्लेष अलंकार के द्वारा प्रमुख रूप से एक ही पद्य में वर्षा और ग्रीष्म ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है।